नमस्कार। तो आज के वीडियो का टॉपिक है पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ वुमन। और ये चीज ऐसा ही नहीं कि महाभारत में कि क्योंकि प्रजापति ने जब रचना की, ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? मनु महाराज। तो मनुस्मृति में भी ये चीज लिखी गई है, जिसमें है वर्स 9.17, जिसका मतलब है मनु ने स्त्रियों को निद्रा, आसन, आभूषण, काम, क्रोध, बेईमानी, द्वेष और बुरे आचरण का उपदेश दिया है। तो फिर 9.8 है कि स्त्रियों के लिए धर्म ग्रंथों से कोई संबंध नहीं है, ऐसा विधि का नियम है। तथ्य यह है कि अंगों से रहित और धर्म ग्रंथों से रहित होने के कारण स्त्रियां मिथ्या है। 9.90 इसी प्रकार वेदों में भी स्त्रियों के वास्तविक चरित्र को दर्शाने के लिए अनेक ग्रंथ गाए गए हैं। इनमें से उन ग्रंथों को सुनो जो प्रायश्चित के लिए है। तो ये चीज कही गई है मनुस्मृति में। और वेद में जो बात की गई है वहां भी हम पहुंचेंगे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। 9.20 यदि मेरी माता अपने स्वामी के प्रति विश्वासघात करके भ्रमण करते समय मोहित हो गई हो तो मेरे पिता का वीर्य उसे मुझसे दूर कर दे, यह उसका उदाहरण है। अब ये पितृ सत्तात्मक भारत क्यों स्त्रियों को सम्मान नहीं दे पाता, ना ही स्वतंत्रता दे पाता? ये ऐसी चीजों की वजह से। इसका मतलब ये है कि अगर माता ने कुछ कर दिया, और पहले के समय में किसी पर पुरुष को देखना भी ये समझा जाता था, और समझो कि कुछ ना कुछ किसी न किसी बहाने से वो त्यागना ही पत्नी को चाहते थे, कोई ना कोई बहाना। वो भी कोई तर्क करना चाहे तो मैं वो भी बहाने मतलब यहाँ पे सब कुछ दिखा सकता हूँ। यहाँ पे पुत्र कहता है कि यदि मेरे माता ने उसके स्वामी के साथ मतलब मेरे पिता के साथ विश्वासघात किया हो तो मेरे में समाहित जो वीर्य है, ठीक है, मेरे पिता का, वो मेरी माता से मुझको दूर कर देगा। और यही पितृ सत्तात्मक सत्ता की शुरुआत होती है। इतिहास आप सब कहते हो कि हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, हमारे शास्त्र में सब कुछ लिखा गया है, तो वो भी पढ़ो कि इतिहास में सबसे पहली माता की हत्या अपने पिता के कहने पे किसने की? ब्रह्मचारियों में हमारे पास कहने के लिए तीन लोग हैं, भीष्म पितामह है, परशुराम जी हैं और हनुमान जी हैं। जिसमें से परशुराम जी, ठीक है, वो भी ब्रह्मचारी थे, उन्होंने अपने पिता के कहने पे अपनी माता की हत्या कर दी, उनका गला काट दिया। तो सबसे पहले पिता के कहने पे अपनी माता की हत्या करने वाला पुत्र भी हमारे में ही था। ये भी सबको बताओ। तो ये कैसी चीजें हैं कि अभी तक मतलब माँ ने जो इतना बड़ा किया वो कुछ नहीं, लेकिन पिता के प्रति विश्वासघात, ठीक है, अपने स्वामी के प्रति विश्वासघात, जो उनका वीर है वो उनको दूर कर देता है। तो ये सारी चीजें बताई गई है। इसी ना कहीं और विकृति उत्पन्न होती ही जाएगी और होती ही रहने वाली है। तो यह मनुस्मृति की बात थी। अब आ जाता है श्रीमद् भागवतम पे, जिसमें 3.31.40 भगवान द्वारा रचित स्त्री माया का प्रतिनिधित्व करती है, और जो व्यक्ति ऐसी माया की सेवा का स्वीकार करके उससे जुड़ता है उसे अवश्य जानना चाहिए कि यह मृत्यु का मार्ग है, ठीक वैसे ही जैसे घास से ढका हुआ एक अंधा कुआं। तो आप सब देखते होंगे कि भागवत पढ़ने वाले कितनी गालियां दे रहे हैं और कैसे ही गालियां दे रहे हैं। तो जब भी ऐसा समझेंगे कि मृत्यु समान है और मृत्यु तुल्य है, ऐसे मतलब स्त्रियों से ही ढका रहना, तो फिर कैसे समाज में किसी को सम्मान दे पाएंगे? वो बाहर से चाहे कहते हो कि माताएं बहने माताएं बहने माताएं बहने, वो कितना भी कहते हो, लेकिन जब वो फिर एक क्षण आता है जब उनको पूछा जाता है, वो एक प्रॉपर टॉपिक पिंच किया जा सकता है, तब वो उनकी कैसे मतलब जब वो वाणी होती है वो आप देख सकते हो, वो आपने देखा ही होगा फिर कैसे उनके मुंह से बातें निकलती हैं। तो ऐसी चीजें है भागवत पढ़ने वालों की। फिर आगे बात करते हैं हम ब्रह्म पुराण की, जहाँ ऋषि कंडू की कथा आती है। अब यहाँ पे ऋषि कहते हैं कि मेरी तपस्या नष्ट हो गई, ब्रह्मज्ञानियों का आध्यात्मिक धन नष्ट हो गया, विवेक बुद्धि नष्ट हो गई है, किसी ने केवल मोह के लिए ही स्त्री की रचना की है। ऋषि कहते हैं कि स्त्री की रचना किसी ने मोह के लिए की है। अब ये मुंडू ऋषि की बात है। अब मुंडू ऋषि है कब कहते हैं वो भी हम जान लेते हैं। वो किसी स्त्री के साथ रह रहे होते हैं और उनको पता ही नहीं चलता वो काल का। ये कोई भी कथा पढ़ना चाहे पूरी पढ़ सकता है। आज तक 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। ये 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीतने के बाद जब ऋषि को होश आता है, जब वो समझ में आता है उनको, तब ये चीज बोलते हैं कि मेरी तपस्या नष्ट हो गई है, ब्रह्म ज्ञानियों का आध्यात्मिक धन नष्ट हो गया, विवेक बुद्धि नष्ट हो गई, इसी ने केवल मोह के लिए ही स्त्री की रचना की है। तो इतने सालों बाद ये ऋषि को एक ज्ञान हुआ। अभी हमारे तो सब महापुरुष हैं, उनको पहले ही ज्ञान है कि भाई दूरी रहो, स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री नरक का द्वार है। क्या ही देखते हो उनके अंदर,
ठीक है, जहाँ से मल निकलता है, मूत्र निकलता है, जिन अंगों से, उनके पीछे पड़े रहते हो, इनसे बाहर निकलो, क्योंकि हम निकले हुए हैं, हम इससे पार जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर मन में वही वासना और वही स्टोरियां छाई रहती है सबके अंदर। तो यही कथा है। फिर ऐसे ही लोग ये सब अकेले बैठते हैं तो क्या लिखते हैं, फिर ये लिखने लगते हैं पढ़ पढ़ के, या तो वो पढ़ते ही ऐसा है कि उनको फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती, कि यहाँ पे इनफ है, पूरा वर्णन के वर्णन दिए गए हैं कि कैसे करते थे, क्या करते थे, किसके साथ करते थे, सब कुछ करते ही रहते थे। लेकिन फिर भी स्त्री माया है, वो नरक का द्वार है, वो तुम्हें मृत्यु की तरफ ले जाती है, तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है। अब हम जानते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें ये बताया गया है कि किसका सार क्या है। ये एक उपनिषद है जिसमें वर्ष है 6.4.1, जिसमें ये कहते हैं कि पृथ्वी इन सभी प्राणियों का सार है। ठीक है, पृथ्वी इन सभी प्राणियों का सार है। जल पृथ्वी का सार है। जल की जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियों के फूल, फूलों के फल, फलों का मनुष्य और मनुष्य का बीज, ये सारे कुछ सार बताए गए हैं। तो अब आखिर में क्या बता, मनुष्य, मनुष्य का बीज। अब मनुष्य का बीज जो मनुष्य का सार है, अब जो मनुष्य का सार है, जो मनुष्य का बीज है, उसको भी तो चाहिए होगा। तब प्रजापति ने सोचा, अच्छा मैं इसके लिए एक निवास स्थान बनाऊं, और उन्होंने स्त्री की रचना की। सबका सार मनुष्य, और मनुष्य का बीज जो है वो मनुष्य का सार है। वो मनुष्य के बीज के लिए क्या किया जाए कि उसको बढ़ाने के लिए, प्रकृति ऐसे ही तो पूरी सब बढ़ रही है, तो इसको विकृति मत बनाओ, ये सारी चीजें। तो वो गर्भ इसीलिए रचा गया कि इसमें से मनुष्य निकल सके। लेकिन अभी सब उपद्रव ही उपद्रव निकले हुए हैं, और जैसे एक उल्लू दूसरा उल्लू छोड़ता जाता है, वैसे एक उपद्रव कितने सारे उपद्रव छोड़ रहे हैं। हो सकता है ये सब लोग शादी करते हैं तो एक एक बच्चा ही पैदा करते हैं, और आगे कुछ और कुछ थोड़े बहुत हो जाते हैं। लेकिन अब जो नहीं किए हैं, वो जो उपद्रव मचा रहे हैं, वो जो समाज में सब कुछ फैला रहे हैं, ये जो और नई फ्रेमिंग रचा रहे हैं, क्योंकि अपनी लीला करनी है उनको, वो सब कुछ और विकृति के तरफ ले जाएगा, ले जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे लोग पहले बहुत समझा के थक गए, लेकिन ये कुछ और विकृत करते जाएंगे, और विकृत करते जाएंगे। अब आ जाते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण पे। ये तो इन लोगों ने, मतलब ये तो सभी ने पढ़ा होगा, कि इससे तो चर्चा मतलब चालू होती कि यहाँ पे ये लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वो लिखा है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्री कृष्ण जन्मखंड का 61 चैप्टर है, जिसमें अहिल्या इंद्र को बताते हैं कि ब्रह्मांड में युवतियों की रचना लोगों का मन मोहने के लिए की गई है, अन्यथा सृष्टि का निर्माण ही नहीं होता। इसलिए आदि काल में भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से सृष्टि का निर्माण हुआ। ठीक है, सृष्टि का भी निर्माण। तो आप इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, आप क्यों ही बदनाम कर रहे हो। स्त्री माया का खजाना है, और लोगों का ध्यान धर्म के मार्ग से भटकाने का कारण बन सकती है। वह तब में प्रबल बाधक है और समस्त पापों की अधिष्ठात्री है। यह उन लोगों के लिए प्रबल बंधन है जो पहले से ही कर्मों में लिप्त है। वह मनुष्यों को जाल में फंसी मछलियों की तरह फंसाती है, और मनुष्य जलते हुए दीपक में जुगनुओं की तरह उसकी सेवा करते हैं। तो ये यहाँ पे पर्पस तो बता दिया, साथ में उनके गुण भी बता दिए, उनका कर्म भी बता दिया, ये स्त्रियों का बता दिया, और ये स्त्री ही बता रही है। अब ये इतनी तरह बता रही है। अब ये वेद लिखे भी इन्होंने, ये वेद लिखे भी पुरुषों ने, लिखे भी पुरुषों के लिए गए, और कहे भी पुरुषों ने, मान भी पुरुष रहे, पढ़ भी पुरुष रहे, ये सब कुछ पुरुष ही कर रहे हैं। लेकिन अभी एक स्त्री कह रही है। लेकिन इतना कुछ कहने के बाद भी जब आगे जाके ऋषि गौतम को पता चलता है, तब इनको पत्थर बना देते हैं। ठीक है, फिर वापस से एक पुरुष छुड़वाने के लिए आते हैं। यहाँ पे ये चीज है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि स्त्रियां कैसे जन्म से ही मतलब श्रापित होती है। ठीक है, कर्स्ट, श्रापित कैसे होती है वो हम जानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।